हाँ जीजी हम तो एकदम ठीक है। हम कितने जाए लॉकडाउन में, थोड़ी देर में बस अभिमन्यु भैया के जाए बस। इतना बुरा सपना देखा मैंने। वो 902 वाली है ना, वो तुम्हें किडनैप करके ले जा रही थी। कौन कविता जीजी? हाँ। मैंने तो हम जाना थे, वे हमें बुलाए तो हम चले जाए। किडनैप करने की क्या जरूरत है? तुम चली जाओगी? हाँ चले जाए चाय पे जीजी। पर वो चाय पे क्यों बुलाएंगी तुम्हें? किडनैप काय करें वो हमें? हाँ ये भी ठीक है। हम तुम्हारे लाने चाय बना के लाऊ थे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अरे रोहिणी तुम आओ ना, बैठो। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बैठने नहीं आई थी, मैं तो बेबी का पूछने आई थी। उसका काम हुआ नहीं अभी तक? उसका काम तो कब का खत्म हो गया। तुम्हारे घर पहुंची नहीं? नहीं, यहाँ से कितने बजे गई? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली 12 बजे चली जाती है। हाँ एग्जैक्टली, नॉर्मली 12-10 तक मेरे घर भी वापस आ जाती है, बट आज तो 1 बज गया यार। तो फोन करो ना उसे। फ़ोन तो किया मैंने बहुत बार, लेकिन लग ही नहीं रहा है। सो आई थॉट मे बी बैटरी चली गई होगी इसकी। हो सकता है, लेकिन वो खुद कहाँ चली गई फिर? कहीं लिफ्ट में तो नहीं अटक गई? नहीं, लेकिन लिफ्ट पे तो मैं अभी आई हूँ, लिफ्ट तो चल रही है। अरे तुम तो एक लिफ्ट से आई हो ना, क्या पता दूसरी लिफ्ट में अटक गई हो। मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है। लिफ्ट तो दोनों चालू है। अच्छा अच्छा, तुमने बेबी को लास्ट कितने बजे देखा था? एक काम करते हैं ना, लेट्स रिक्रिएट द टाइम लाइन। ओके। बेबी मेरे घर पर आई तकरीबन 11:05 11:10। सबसे पहले तुम झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर लो, फिर मेरा खाना फ्रिज से निकाल के गर्म करके कैसरोल में रख देना। उसके बाद बर्तन करके तुम चली जाना। मेरे आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बेबी आई, यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही थी, और तुम्हें तो पता ही है कितनी बातूनी है वो। ए भैया हम तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गए। पिछले साल हमारे गांव में एक लड़की चुड़ैल चिपक गई, ऐसी चिपकी कि बाकी टांगे टेढ़ी हो गई। एक टांग टेढ़ी की टेढ़ी है, बाकी पीछे बच्चा भी दौड़ाते रहे और कहते रहे चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। हाँ बेबी मैं समझ गया, मेरा 11:30 बजे एक इम्पोर्टेंट कॉल है। आई थिंक मुझे अंदर से ही करना चाहिए। अच्छा, तो तुमने लास्ट टाइम बेबी को 11:28 पे देखा? नहीं, मेरी कॉल कुछ 20 मिनट चली, फिर मैं किचन में गया पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा कि बेबी ने खाना कैसरोल में रख दिया है और वो लास्ट में कुछ बर्तन कर रही थी। बेबी कितना टाइम और लगेगा? बस भैया होगा हुआ काम, 5-10 मिनट और। उसके बाद मैं अपने रूम में चला गया एंड आई थिंक कि बेबी अपना काम खत्म करके चली गई होगी। लेकिन तुम्हें मेन डोर बंद होने की आवाज़ तो आई होगी ना, तो वो करीब कितने बजे आई थी? मेरे रूम का दरवाज़ा बंद था ना, तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। अगर आवाज़ आई भी होगी तो मुझे रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन तुमसे पूछ कर तो गई होगी ना कि भैया मेरा काम हो गया है, मैं जाऊं क्या, या कुछ बता कर गई होगी कि इतने बजे आऊँगी, जा रही हूँ। इतनी रिस्पेक्ट वो मुझे नहीं देती है, ना वो मुझसे कुछ पूछती है और ना वो मुझे कुछ बताती है। सो द फैक्ट्स आर कि बेबी को आखिरी बार 11:50 पर देखा गया किचन में, और इस वक्त ठीक 1:10 हो रहे हैं, यानी कि पिछले 1 घंटे 20 मिनट से किसी ने बेबी को देखा ही नहीं है। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग से बाहर चली गई हो, और अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देखा होगा ना। आज दिन कौन सा? सैटरडे। क्यों? आज तो जनता कर्फ्यू है। लेकिन ओह, तो बेबी बिल्डिंग से बाहर गई होगी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया होगा। अरे नहीं, ऐसे पुलिस हर किसी को थोड़ा ना अरेस्ट करती है। ऐसे तो सड़क पर बहुत सारे बेवकूफ घूम रहे मुंह उठाकर, उल्टा वो तो उनको डंडा मार के घर वापस भेज देती है। तो बेबी को क्यों नहीं भेजा? एक मिनट, सिक्योरिटी से बात करता हूँ। हेलो बालकृष्ण। जी सर। वो जो 1302 की मेड है ना? कौन, वो पगलैट? हाँ वही, उसे तुमने? वो जो बहुत ही लड़ाकू है। हाँ वही, उसे तुमने? वो जो सारी मेड्स की लीडर घूमी फिरती है, जिसके पिछले महीने एक दूसरी मेड से हाथापाई भी हो गई थी, वो। अच्छा, अब क्या बताए सर, उसे तो इतना मारा। क्या बात कर रहे हो? थप्पड़ मारे क्या? नहीं, ताने मारे। बेचारी दूसरी वाली तो रोने लग गई। अच्छा जो भी है, तुमने पिछले 1-1.5 घंटे में उसे बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा क्या? नहीं सर, हम तो यहाँ गेट पर ही बैठे हुए हैं, सबको आते जाते देख रहे हैं, रजिस्टर में नोट भी करवा रहे हैं। बेबी तो यहाँ से नहीं निकली। अच्छा देखिए तो फोन करना। जी सर। ओके। क्या बोल रहा है? बिल्डिंग से बाहर गई है? नहीं, बाहर तो नहीं गई। बाहर नहीं गई? यानी कि वो बिल्डिंग के अंदर ही है। एक सेकंड।
हमने मेरे घर में तो चेक किया ही नहीं, क्या पता बाथरूम वगैरह कहीं पर हो, चेक करते ना। हाँ लेट्स चेक। या यार बेबी तो कहीं भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया, यानी कि जिस बात का डर था वही हुआ। व्हाट? सुसाइड? लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के सुसाइडल तो नहीं लग रही थी वो। सुसाइड नहीं, किडनैपिंग। किडनैपिंग? अरे भरी दोपहरी में हमारी बिल्डिंग से किसी ने बेबी को किडनैप कर लिया और किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। बिल्डिंग से नहीं, बिल्डिंग में। रोहिणी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैंने देखा था कि बेबी किडनैप हो गई है। तुमने देखा था तो उसे बचाया क्यों नहीं? अरे देखा था मतलब वैसे फील किया था यार, महसूस किया था। विजन। सपना देखा था, नाइटमेयर। नाइटमेयर तो नाइट में देखते हैं, मैंने डे में देखा था। अच्छा, डेमेयर। डेमेयर क्या होता है? प्रेमोनिशन। तुमने खुली आंखों से कुछ देखा था? नहीं, आंखें तो बंद थी, आई वाज नैपिंग, बट मैंने बहुत विविडली सब कुछ देखा। मैंने देखा कि बेबी सीढ़ियों से जा रही है, कविता का हाथ आता है, उसे बेहोश करता है और घसीटते हुए ले जाता है। वो बेबी को क्यों किडनैप करेगी? तुम दीवार्स ऑफ पैराडाइज सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो क्या? डू आई लुक लाइक अ डीवा? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ओके तो हमारा जो लेडीज का ग्रुप है ना, उस पे कविता के रोज मैसेजेस आ रहे हैं पता नहीं कितने दिनों से। डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ मेड, डेस्परेट फॉर अ मेड, गिव मी सम लीड्स। और कल तो उसने ओपन चैलेंज किया था कि सब लोग अपनी अपनी मेड्स को छुपा के रखना। अरे वो मजाक कर रही होगी यार, ऐसे कोई अनाउंस करके किसी को किडनैप थोड़ी ना करता है। मैं कविता के घर जाऊंगी और बेबी को रेस्क्यू करके लाऊंगी। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं ऋषि को ले चलती बट ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर आई मीन कविता और वो काफी अच्छे, आई मीन देयर फ्रेंड, दे गेट अलोंग। तुम चलो ना एंड कॉल द कॉप्स। कॉप्स? क्या बोल रही हो तुम? कॉप्स इतने बिजी हैं आजकल कोविड और कर्फ्यू में, वी कांट बॉदर देम फॉर सच अ स्मॉल थिंग। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी को कॉल करो, कॉल बालकृष्णा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर मैं मान भी लूं कि कविता ने बेबी को किडनैप किया है तो डोंट यू वरी, थोड़ी देर में कविता खुद बेबी को छोड़कर जाएगी तुम्हारे घर, क्योंकि बेबी को झेलना कोई आसान बात नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों इतने सालों से उसे झेल कैसे रहे हो। फाइन, मत करो मेरा विश्वास। मैं कविता के घर अकेली जाऊंगी। इनफैक्ट मैं वीडियो बनाऊंगी और फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी। मैं एक्सपोज कर दूंगी उसको, फिर देखती हूँ कैसे ऋषि से बात करेगी लिफ्ट में। हाय गाइस, मेरा नाम है रोहिणी और आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसको देखकर ना आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी बिल्डिंग में एक इंसान ने मेरी आंखों के सामने मेरी मेड को किडनैप कर लिया। आप सोच सकते हैं कोई किस हद तक गिर सकता है सिर्फ इसलिए ताकि अपना काम खुद ना करना पड़े। चलिए चलते हैं कविता के घर और आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए कि जी क्या कर रही? खुदा ही से बात कर रही? बेबी तुम कहाँ थी? ए हम उते हते ड्राई बालकनी में कपड़ा सुखा रहे थे। अरे कपड़े तो धुले ही नहीं आज, किसके कपड़े सुखा रही थी? हाँ भैया वही तो, जब हमने देखी कि कपड़ा है नहीं, हम आने लगे तो इतने में हमारी अम्मा को फोन आ गया तो हम उनसे बात करने लगे। तुम 1.5 घंटे से अम्मा से बात कर रही हो और तुम्हारा तो नेटवर्क ही नहीं था। मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी भैया को वाईफाई लेके वीडियो कॉल कर रहे थे और फिर बाकी बात वो हमारे मरीसस वाले भैया है ना, उन्हें मैं कछु भेजी तो हम यूट्यूब पे वो देखने लगे। हे भगवान, कहा होगा जीजी माथा काय पीट रही? अब समझ में आया, ऐसे प्राणी को कोई किडनैप करने की जुर्रत भी कर सकता है क्या? किडनैप? फिरौती को कॉल आओ का? ए जीजी हम आओ किडनैप? तुम सुबह से कर रही किडनैप। हमें को किडनैप कर सकता है का? एक लगा कान के नीचे सन ना जाए बाको कान। चलो हाय गाइस। तो आप लोगों को क्या लगा था फिर हाँ कि बेबी आज कहाँ चली गई है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था उस समय। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कमेंट सेक्शन में हर इंसान लिखता है कि इस चैनल के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 5 मिलियन होने चाहिए, 12 मिलियन होने चाहिए, लेकिन हमारा सब्सक्रिप्शन उस स्पीड से बढ़ क्यों नहीं रहा है? और अगर आप लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, फैमिली के साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? गाइज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग, इट्स फ्री। यस एब्सोल्युटली। और इतने सारे लोग कमेंट्स में ये भी बोलते हैं कि आप
हफ्ते के 2 वीडियोस बनाओ, और आप कुछ लोग बोलते हैं रोज़ का एक वीडियो बनाओ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत से ये वीडियोस बना रहे हैं और हम कंटिन्यू करेंगे, बनाते रहेंगे, और एक बार सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी तो हम हफ्ते के 2 भी बनाएंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब तो कीजिए प्लीज़, 10 मिलियन मार्क तक तो हमको पहुँचाइए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब yes, please subscribe. एंड कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है कि कविता जो है, हाँ कविता का नाम आपने और कौन से एपिसोड में सुना है? कौन है ये कविता, बताइए हमको। और 1 लकी विनर हम लोगों के साथ एक वीडियो कॉल विन करेगा। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि शायद टी शर्ट मिलेगी या कप मिलेगा या कुछ मिलेगा, बट अभी हम लोग वीडियो कॉल्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो प्लीज़ हमको कॉन्टेस्ट क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए, बताइए, एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक। दिस इज ऑल ओवर साइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। अगर आवाज़ आई भी होगी तो मैंने रजिस्टर नहीं की, रजिस्टर भी हाँ रजिस्टर, हाँ रजिस्टर नहीं की, मुझे रजिस्टर नहीं हुई, मुझे रजिस्टर नहीं हुई भी सही है ना। मैं सिक्योरिटी से बात करता हूँ। हाँ आज दिन कौन? अरे सॉरी, हाँ सॉरी चलो बोलना था, सॉरी रेडी। तुम भी चलो मेरे साथ, मैं ऋषि को ले जाती, बट Yeah, I got I mean it. they're friends. I got it. Yeah. They I also have a soft Get- corner for Kavita. get along pretty well. Ready?